Hello, my dear psychology enthusiasts. I am Tanya and I welcome you all to my channel Psych by Tanya. So, the upcoming board exam is of English on 12th of March. And if you are thinking that how do I revise the entire syllabus in just 2 days, it wouldn't be possible. Relax, it is possible, but only if you focus on what's actually important and what's high weightage. So in this video, I will be telling you how can you cover the entire syllabus in just 2 days, revise everything as such that you score 95 plus easily in your boards. So without any further delay, let's begin the video. See, English is one of the most scoring exams and it is a subject which can either make your results or break your result. So it is very important to focus on the right things, especially at the end. So what we are going to do is, first of all, let's understand the structure of the paper. How the paper begins is with section A, which is reading, जहाँ पर आपको दो RCs मिलते हैं, one is factual and one is descriptive. ठीक है. Then there is writing section जिसमें आपका job application, letter to the editor and ये सारे parts आते हैं, report writing, article writing, such that. ठीक है. And then lastly we have literature जिसमें हमारे पास passage based questions भी आते हैं and general 3 marker 6 marker questions आते हैं. So how we are going to proceed is, सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन को अच्छे से कवर कर लो. अब लिटरेचर सेक्शन करने के लिए देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो कैसे उसको एक्चुअली हैंडल करना है. हम 2 दिन में सारे चैप्टर्स तो दोबारा नहीं पढ़ सकते. वी हैव 2 बुक्स एंड हर चैप्टर इतना डिटेल्ड है, पोएट्रीज में हर एक लाइन की इतनी डेप्थ है. हाउ डू वी एक्चुअली कवर इट ऑल. अब लिटरेचर सेक्शन कवर करना का मतलब ये नहीं है कि हम 2 दिन में सारे चैप्टर्स दोबारा से पढ़ने बैठ जाएंगे. नो, वॉट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज समरीज, theme of the chapters, message of the chapters, message of the authors, the poets, and what are the key lines, key words, important poetic devices in your poems. ये सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है. इंटायर चैप्टर आपसे नहीं पूछ लेते. ठीक है. तो समरी कैसे करनी है. समरी या तो खुद से, इफ़ यू हैव BBC कॉम्पैक्टा और सम रिफ्रेशर लाइक दैट, वहाँ से समरी पढ़ लो जहाँ पर एक्चुअली अच्छी समरी विच इज़ एक्चुअली करेक्ट, वो आपको समझ में आ जाएगा इफ़ यू हैव रेड द चैप्टर इवन वंस और इवन स्टडीड इन योर क्लास. ठीक है. तो ऐसी समरी ढूंढो जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो पूरे चैप्टर को एक्चुअली आउटलाइन करे. ठीक है. तो ऐसी समरी ढूंढो. एंड इफ़ नॉट, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था सिर्फ समरी पढ़ के, सो आई वॉज अ पर्सन हु हैड टू अगेन हैव द होल चैप्टर इन माई माइंड. तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू वॉच 1 शॉट्स एंड 1 शॉट्स. इससे बड़े बड़े मत देखना यार. 40 मिनट्स तक का एक चैप्टर को दे रहे हो, दैट इज़ फाइन. आई वुड रिकमेंड शिप्रा मिश्रा मैम के आप वीडियोज़ देखिए. दे आर लाइक ट्रूली वेरी अमेजिंग. मतलब इतने इमोशंस के साथ शी एक्सप्लेन्स ईच एंड एवरी चैप्टर लाइन बाय लाइन. तो उनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस देख लेना एंड यू विल बी गुड टू गो. ठीक है. वो चीज़ देखो. देन जो भी आपके पास रिफ्रेशर है उसमें से थीम और मैसेज एकदम याद कर लो. आपको पता होना चाहिए हर चैप्टर का क्या थीम है, व्हाट इज़ द चैप्टर टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी समरी बैकग्राउंड होना चाहिए. प्रॉपर थीम पता होना चाहिए कि क्या हाईलाइट किया गया है. विमेन के बारे में हाईलाइटेड है या कोई और टॉपिक है जो हाईलाइटेड है. सब कुछ आपको आना चाहिए. ठीक है. इवन इफ इट कम्स टू पोम्स और चैप्टर्स, दोनों का थीम और मैसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपको हेल्प करेगा टू फ्रेम योर ओपनिंग लाइन्स, योर क्लोजिंग लाइन्स, योर एंटायर आंसर. अगर आपको एक चैप्टर की समरी, थीम और मैसेज आता है, यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम एंड यू विल एस इट ट्रूली. लिटरेचर सेक्शन में बस ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है. एंड देन ये सब कवर करने के बाद व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज, पोएम्स के लिए आप सारी अपनी पोएटिक डिवाइसेस याद कर लो. हर लाइन की सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए. वो आपको रिफ्रेशर्स में मिल जाएगी. थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है स्कूल में, वहाँ से आपको पता होगा. आपने अगर अपने बुक में लिखा है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं कि इस लाइन का मतलब ये है, तो वो चीज़ हेल्प करेगी. एंड इफ़ नॉट, इस चीज़ का भी आपको जब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आ जाएगा. अपनी बुक में लिखते जाना. ठीक है. लिटरेचर सॉर्ट हो जाएगा इससे. एंड देखो, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आंसर कैसा लिखा है वो मैटर करता है. यहाँ पे आपको ये नहीं कि फाइनल करेक्ट आंसर आएगा मैथ्स की तरह, अकाउंट्स की तरह, ऐसे कुछ नहीं. यहाँ पर आपको एक एक लाइन पे एम्फसाइज करके प्रॉपर स्ट्रक्चर देना पड़ेगा आंसर को. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. हर चैप्टर के एटलीस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चंस में बोल ही नहीं रही क्योंकि वो कर लोगे. लॉन्ग क्वेश्चंस कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस में तो बस पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, वो आप कर लोगे. बट लॉन्ग आंसर्स की एटलीस्ट 2 लॉन्ग आंसर्स पर चैप्टर आपको करके चलना है. जैसे ही एक चैप्टर कवर करते हो विद योर ऑल समरीज, कीवर्ड्स, की लाइन्स, थीम एंड मैसेज, दो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस उठाओ जो आपके एंटायर चैप्टर को कवर करते हो या एक मेन पार्ट बनाते हो फॉर योर बोर्ड्स. आपको पता चल जाता है रिपीटेड क्वेश्चन कौन से होते हैं.
थ्रू योर प्री बोर्ड्स एंड हाफ ईयरलीज, इन सारे एग्जाम से, मॉक टेस्ट से। तो उस तरह से कोई एक क्वेश्चन उठाओ एंड उसको प्रॉपरली लाइन बाय लाइन आंसर करो इन द बेस्ट वे पॉसिबल, एंड देन रेक्टिफाई करो कि क्या चीज़ आपने मिस कर दी, क्या आपको आता था, क्या नहीं आता था। दिस वॉज ट्रूली हेल्प यू अ लॉट, एंड आपको सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। एंड फॉर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं यार, दे आर नॉट दैट टफ। बस स्टे विजिलेंट कि कोई पार्ट मिस ना कर दो। आई मिस्ड अ पार्ट इन माई एग्जाम एंड उसकी वजह से आई लॉस्ट 2 मार्क्स। मैं देखना ही भूल गई, मेरी नज़रों से ही वो पार्ट स्किप हो गया, एंड दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई अटेम्प्टेड इन माई शीट, एंड पूरा एग्जामिनर का व्यू पॉइंट ही उसके आगे बिगड़ गया। इफ़ यू हैव वॉच्ड पहले वाली स्ट्रैटेजी वीडियो, यू वुड नो पूरी कहानी, बट ओके वॉट एवर। सो जस्ट मेक श्योर कि वहाँ पर वो गलती ना करो जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो। एंड या दैट्स इट। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, एंड उसकी काफ़ी सारे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं मोस्टली। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ड ही आपका आएगा आंसर में, या होता है ऐसा भी, बट मोस्टली वो लोग है ना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स देते हैं कि ठीक है ये वर्ड भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, तो इट्स वेरी कूल। तो लिटरेचर तो ऐसे कवर कर लेना एंड हो जाएगा। 6 मार्कर क्वेश्चंस को अवॉइड मत करना, उनको पक्का से प्रैक्टिस करना, एंड थीम, मैसेज, समरी, ये सब चीज़ें कर लेना, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग। राइटिंग में वी हैव लाइक 4-5 थिंग्स विच आर नोटिस राइटिंग, तो आता ही आता है, उसमें चॉइस आती है कि कौन सा नोटिस अटेम्प्ट करना है। देन यू गेट लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन इन चॉइस, एंड देन यू गेट आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग इन चॉइस, एंड इन्विटेशन, आइदर इन्वाइट करने वाला, रिप्लाई टू द इन्विटेशन और समथिंग लाइक दैट। ये आपके पास 4 क्वेश्चंस आते हैं फॉर द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग सेक्शन में अगर एक्सट्रीमली टाइम वेस्ट कर दिया सोचने में, लिखने में, सब कुछ फॉर्मेट वाइज करने में, you will face a lot of problem in writing down your literature के आंसर, स्पेशली द लॉन्ग आंसर्स। नहीं होंगे तो सीधा 6 मार्क्स लूज करोगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट, एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए आई बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो विच विल कम अप टुमारो, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। ठीक है, अब राइटिंग सेक्शन में व्हाट यू आर सपोज टू डू इज नोटिस राइटिंग बहुत बेसिक है, फॉर्मेट याद करो, एंड कोई भी टॉपिक आए नोटिस राइटिंग इज़ वेरी इजी, कर लोगे। बस फॉर्मेट याद रखना, ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस याद रखना, एंड इंपॉर्टेंटली याद रखना कि हमें क्या क्या चीज़ें बतानी है, टाइम बताना है, वेन्यू बताना है, डेट बतानी है, फीस कलेक्शन है तो किधर कौन इंचार्ज है, कहाँ पर देना है, वो सारी चीज़ें, नेम देना है, किसको देना है, वो सारी चीज़ें बताना याद रखना, एंड डू टेल हु इज़ द पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट, वो सारी चीज़ें जस्ट मेंशन इट एंड यू विल बी गुड टू गो। नोटिस राइटिंग में मार्क्स भी नहीं कटते, फॉर्मेट से ही होना चाहिए, और ये सारे कुछ 5-6 एलिमेंट्स प्रॉपरली आपने स्टेट करे होने चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू द एडिटर। अब इसमें मेरी प्रेफरेंस रहेगी गो फॉर जॉब एप्लीकेशन। लेंदी होता है, बड़ा होता है, बट बहुत स्पेसिफिक होता है, पता होता है क्या करना है। लेटर का फॉर्मेट आपको पता है जो जॉब एप्लीकेशन में लिखना है, बस जॉब का आपको रोल बदलना होता है, डेजिग्नेशन बदलनी होती है कि इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, एंड अब थोड़ी सी क्वालिफिकेशन में चेंज आता है, वरना आपको पता है नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, क्वालिफिकेशन सारी टेबल में लिखकर बतानी है, एक्सपेक्टेड सैलरी, करंट सैलरी, फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया ही होता है कि ये सारी चीज़ें बस मेंशन करो एंड यू विल गेट योर मार्क्स। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट याद कर लोगे तो जॉब एप्लीकेशन भी बहुत इजीली हो जाएगा, एज लाइक नोटिस राइटिंग की तरह बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो लेटर टू द एडिटर अवॉइड करना, क्योंकि उसमें एंटायरली नया कॉन्सेप्ट आएगा, एंटायरली नया आपको टॉपिक मिलेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हम मेंशन करें। ठीक है, प्रॉपर बॉडी, हेडिंग, सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा, तो अवॉइड करना एंड जॉब एप्लीकेशन पे ज़्यादा प्रेफरेबली फोकस करना, प्रायोरिटी देना उसको। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन हो जाएगा, एंड देन आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग तो मैंने मेरे पूरे 12th में ही अटेम्प्ट नहीं करी, आई डेंट लाइक इट एट ऑल। मैंने हमेशा आर्टिकल राइटिंग करा है, क्योंकि उसमें आपके पास फ्रीडम होता है टू टेल एवरीथिंग। वहाँ पे आपके पास ये नहीं है कि फर्स्ट पर्सन में नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली उसमें ऑप्शन भी नहीं होता, बट ठीक है, ईजी रहता है कंपैरेटिवली। यू कैन राइट योर ओन थॉट्स, यू डोंट हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द सिचुएशन गिवन टू यू, एंड यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट। नॉर्मल ऐसे राइटिंग की तरह ही हो जाता है वो एक पॉइंट पे आके। तो आर्टिकल राइटिंग कर लेना, इन माई ओपिनियन वो ईजी रहेगा एंड जल्दी भी हो जाएगा, एंड उसके टॉपिक्स भी यूजुअली ईजी आते हैं। बाकी थोड़ा देख लेना जिसका आपको ज़्यादा आइडिया हो, जो आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करा हो इन योर प्री बोर्ड्स, इन योर मॉक टेस्ट, तो वो चीज़ अटेम्प्ट कर लेना जिसमें आप ज़्यादा अच्छे हो। ठीक है, दोनों सिमिलर से ही रहते हैं, इतना कुछ फ़र्क नहीं रहता, बस रिपोर्ट में थोड़ा और फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकल में कुछ है ही नहीं, हेडिंग बनाइए, एक अपना नाम लिखा, बाय दिस, जो भी उसमें दे रखा है क्वेश्चन में, एंड देन बस अपना पैसेज लिख दो जो लिखना है। इट्स प्रीटी ईजी, आई यूज टू डू दैट, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड क्या आई गेस सारे, अच्छा, इन्विटेशन।
इनविटेशन में भी इनविटेशन का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, बस ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इनविटेशन आ रहा है, इनविटेशन का रिप्लाई दे रहे हो, मतलब इनविटेशन दे रहे हो किसी को, क्या है, वेडिंग इनवाइट है, बर्थडे इनवाइट है, किस फॉर्मल इनविटेशन है, इनफॉर्मल इनविटेशन है, किस में लेटर बनाना है, किस में प्रॉपर वो कार्ड वाला फॉर्मेट बनाना है, RSVP वगैरह करके, वो चीज़ ध्यान रखना। एंड समझ के जाना किस में क्या चीज़ बनती है, इनफॉर्मल फॉर्मल की क्या डेफिनेशंस होती है, किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हो तो उसका कैसे मेंशन करते हैं, प्रॉपरली फॉर्मेट याद करके जाना एंड इनविटेशन भी सॉर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट आपका लिटरेचर राइटिंग सेक्शन। एंड टाइम मैनेजमेंट की वीडियो कल आएगी, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीडिंग सेक्शन। ओके, सो लास्टली रीडिंग सेक्शन बहुत ही ईजी है, उसका टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो बहुत ही सिंपली हो जाएगा। एंड उसमें मैंने जैसे पहले भी मेंशन करा, एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज आता है और एक फैक्चुअल पैसेज आता है। फैक्चुअल तो बहुत ही ईजी होता है, उसके आंसर्स ढूंढना भी बहुत ईजी होता है, मतलब स्टेटेड पैराग्राफ्स में आपको मिल जाएगा कि ठीक है ये आंसर यही मिलना है, ये आंसर यही मिलना है। एंड फैक्ट बेस्ड होता है तो पर्टिकुलर आंसर होता है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द आंसर कि क्या लिखना है, तो बहुत सिंपल होता है। हाउ डू यू एक्चुअली अटेम्प्ट दी RC, बचपन से करते आ रहे हो, थोड़ा सा तो आइडिया है ही इस चीज़ का। बाकी मैं कैसे करती थी, आई यूज टू फर्स्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, लुक एट ऑल द ऑप्शंस, उससे आइडिया लग जाता था कि जब रीड कर रहे हैं तो एक्चुअली फोकस किस पैराग्राफ पे करना है, किस पे नहीं करना है। तो वो जब करोगे, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना सारे कि क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, देन गो टू योर RC एंड एक्चुअली रीड इट एकदम अच्छे से, एक ही बार में ऐसे पढ़ लो कि दोबारा से उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एंड उस रीडिंग तक आपके पास पेंसिल होनी चाहिए हाथ में, एंड छोटा छोटा मार्क करते चलो, डॉट्स बनाते चलो कि इस चीज़ का आंसर मुझे यहाँ मिल गया, इस चीज़ का यहाँ मिल गया, इस चीज़ का यहाँ मिल गया। कोई नहीं देखेगा, बस थोड़ा सा स्मार्टली ये चीज़ कर लेना, इतना हम सबको करना आता है। चीटिंग है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट अलाउड होता है इतना सा तो, ठीक है। सो जस्ट मार्क थोड़ा थोड़ा कि ये आंसर मुझे यहाँ मिल गया, ये आंसर यहाँ मिल गया, ये आंसर यहाँ मिल गया। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट इट फर्दर, ठीक है। तो बस ऐसे अटेम्प्ट करना है, एंड डेली 1-2 RCs, मतलब एक डिस्क्रिप्टिव और एक फैक्चुअल प्रैक्टिस कर लेना, एंड यू विल बी गुड टू गो। डेली तो क्या 2 ही दिन बाकी है, तो नेक्स्ट 2 days आज और कल प्रैक्टिस कर लेना अबाउट सॉल्विंग द RCs एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सा स्किल बेस्ड होता है कि आप कितना जल्दी कर पाते हो, कितना अच्छे से आंसर इंटरप्रेट कर पाते हो या क्वेश्चन इंटरप्रेट कर पाते हो। सो यार दैट्स इट, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। एंड इंग्लिश का एग्जाम ओवरऑल ही बहुत ईजी होता है एंड बहुत अच्छा जाएगा सबका। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, प्रिपेयर वेल एंड यू विल बी शाइनिंग इन योर एग्जाम्स एंड बहुत खुश खुश आओगे एग्जाम हॉल से। एंड ऑल द बेस्ट, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।